बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्राम माईएसएल इंग्लिश। तो आज का हमारा ये पैराग्राफ है जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्टार्ट लेते हैं। अक्सर कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है। सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि इट इज़ ऑफन सेड, इट इज़ ऑफन सेड, इट इज़ ऑफन सेड। अक्सर ये कहा जाता है। कह के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दैट। इट इज़ ऑफन सेड दैट, ताकत ही हक पर होती है। तो ये हमारी एक ज़र्बुल मिसल है कि दैट माइट इज़ राइट। तो ये हमारी ज़र्बुल मिसल है कि इट इज़ ऑफन सेड दैट माइट इज़ राइट। अक्सर कहा जाता है कि ताकत ही हक पर होती है। इट इज़ ऑफन सेड दैट माइट इज़ राइट। जब हम अपने आसपास की दुनिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात देखते हैं। अब ये पूरे सेंटेंस के अंदर जो हमारा मेन सेंटेंस है वो है जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं। इसको हम ट्रांसलेट करके फिर आगे तरीका सीखते हैं कि व्हेन वी सी, व्हेन वी सी। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप पूरे सेंटेंस में से जो मेन सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर लें। जैसे मैंने किया कि व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं। फिर उसके बाद पीछे की तरफ से आप जो है ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। तो इससे आपका जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ठीक आएगी। जब हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात। अब पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन वी सी, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात। तो सबसे पहले हम इसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं। द अफेयर्स ऑफ, अफेयर्स कहते हैं मामलात को, द अफेयर्स ऑफ डेली लाइफ। सबसे बेहतर तरीका है कि आप पूरे सेंटेंस में से जो मेन सेंटेंस है सबसे पहले उसको ट्रांसलेट कर लें। जैसा कि जब हम देखते हैं, व्हेन वी सी, उसके बाद सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू कर दें जिस तरह मैंने किया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात यानी द अफेयर्स ऑफ डेली लाइफ, और एंड आसपास की दुनिया, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इस कहावत में कुछ सच नजर आता है। व्हेन वी सी द अफेयर्स ऑफ डेली लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, तो इस कहावत में सच नजर आता है। अराउंड अस, दिस प्रोवर्ब, दिस प्रोवर्ब यानी ये कहावत होल्ड्स द ट्रूथ। जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया और रोजमर्रा के मामलात को देखते हैं तो ये प्रोवर्ब सच नजर आती है, यानी कि दिस प्रोवर्ब होल्ड्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है ताकतवर लोग ख्याल करते हैं कि, ताकतवर लोग, द माइटी थिंक दैट, ताकतवर लोग ख्याल करते हैं। द माइटी थिंक दैट, जो कुछ वो कहते हैं इसे दुरुस्त ही समझा जाना चाहिए। जो कुछ वो that whatever they say, whatever, जो कुछ भी, they say, जो कुछ भी वो कहते हैं। कौन कहते हैं? ताकतवर लोग। The mighty think that whatever they say, सही समझा जाना चाहिए, should be, जाना चाहिए, should be considered, should be considered, समझा जाना चाहिए, दुरुस्त समझा जाना चाहिए।
तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर राइट, दुरुस्त समझा जाना चाहिए। जो कुछ भी वो कहते हैं उसको दुरुस्त समझा जाना चाहिए। आगे है चनाचे। चनाचे से मुराद है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चनाचे या यही वजह है, तो इसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं दैट इज वाई, यही वजह है या चनाचे। बेहतर तो ये है, चनाचे बेहतर ये है, इट इज बेटर, बेहतर ये है, इट इज बेटर। क्या बेटर, क्या बेहतर है कि इंसान इस तरह के शरारती लोगों से खुद को बचाए। तो इट इज बेटर टू सेव वन सेल्फ, टू सेव वन सेल्फ, तो वो बचाए फ्रॉम द, किन से बचाए, फ्रॉम द मिसचीवस, शरारती कहते हैं मिसचीवस टाइप्स ऑफ पीपल। इंसान खुद को बचाए, किससे बचाए, मिसचीवस टाइप्स ऑफ पीपल। आगे है उनसे जितना दूर उतना ही बेहतर, द फर्दर फ्रॉम देम, इसके लिए हम लिखते हैं द फर्दर, उनसे जितना दूर उतना ही बेहतर, फ्रॉम देम द बेटर, उनसे जितना दूर उतना ही बेहतर। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आप इसको देखिए, ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कीजिए प्लीज, और लाइक और कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।